हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के वीडियो को देखने के बाद आपका जो ख्वाहिश और अरमान था वो आज के वीडियो में मिल जाएगा। फुल वीडियो को देखिए, तो वीडियो बोर लगे तो थोड़ा सा फास्ट कर लेना, ज़्यादा कॉमेडी लगेगा, है ना। तो अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल ही आपके नाम पे रखा गया है, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। जैसा नाम वैसा ही काम। इसलिए आपको सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन बजा डालना, क्योंकि यार जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएगा तुम तक सबसे पहले पहुंचे, किसी तक पहले पहुंचे या ना पहुंचे। ओके, वीडियोस को लाइक कर देना ताकि मुझे अच्छा लगे। तुम सब लाइक नहीं करते हो, भाग जाते हो, बहुत गलत बात है यार, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो परेशान, बेसहारा, बेबस, लाचारा। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, नाम है जान तो चुके ही होगे, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो आज हम लोग बात करेंगे, बुक का रिव्यू करेंगे। उसमें क्या क्या तुम्हारे सवाल है मैं जानता हूँ। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना में मिलेगा, ये तो तुम्हारे 3 कॉमन सवाल होंगे ही होंगे। ठीक है, उसके बाद इससे क्या फ़ायदा है इस बुक का, है ना। कुछ भाई कोई चीज़ ले रहे हो तो कुछ फ़ायदा नुकसान तो देखिए ना, लोगे ऐसे मुँह उठा के तो लोगे नहीं, है ना। फ्री में क्या मिल सकता है? हाँ, सोचने वाला क्वेश्चन, क्या फ्री में ये चीज़ मिल सकता है? वैसे मैंने तुम्हें बता चुका हूँ फ्री के लिए, लेकिन आज के वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहेगा यार एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। तो सब कुछ आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तुमको लेना है, नहीं लेना है, कैसे क्या करना, सब कुछ ओके। तो देखो, ये तुम्हारा बुक है, वैसे तो मैं कवर तुम्हें दिखा चुका हूँ। और तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये रहेगा कि ये कहाँ मिलेगा। सिंपल कहाँ मिलेगा, या तो तुम सबसे पहले ये बैक साइड में तुमको दिख रहा होगा अवेलेबल इन अमेजोन में तुमको मिल जाएगा, या फिर तुम डायरेक्ट पब्लिकेशन आशीष पब्लिकेशन सर्च करना यार, वहाँ पर तुमको इसके वेबसाइट पर तुम ईजिली खरीद सकते हो। अब इसमें कितना में मिलेगा, ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। देखो, एक तो तुम्हारा कैसे मिलेगा वाला, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। या तो तुम फ्लिपकार्ट ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, या फिर तुम इस आशीष पब्लिकेशन को डायरेक्ट ही जा करके इसके वेबसाइट पे तुम ले सकते हो। ओके, अब ये कितना में मिलेगा? प्राइस तो ऐसे दिख रहा है तुमको, कितना 460। अगर तुम शॉप में जाओगे तो लगभग 270 के आसपास अप्रॉक्स में, या हो सकता है इससे ज़्यादा ले ले, हो सकता है इससे कम ले ले, लेकिन क्या ही कर सकते हैं ना। तो तुमको 270 के आसपास में ये बुक मिल जाएगा, या फिर हो सकता है 300, लेकिन 270 प्लस ही रखो, क्योंकि ऑनलाइन 270 दिखा रहा, प्लस का 60 या 30 जैसे तुम्हारा एड्रेस है उसी हिसाब से तुमको डिलीवरी चार्ज भी तुमको पड़ सकता है। ठीक है, तो अप्रॉक्स 300 पार हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है 460 लिखा हो तो 460 में ही मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमको ये क्या फ़ायदा है इस बुक का, और तुमको फ़ायदा गिनवाते हैं। ठीक है, देखो, फ़ायदा में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये तुम्हारा बुक का ओवरव्यू भी है। ये तुम्हारा फर्स्ट पेज, मतलब कि ये यहाँ पे अपना मैंने बुक का सील मरवा लिया था। इसमें तुम्हारा क्या क्या चीज़ है, कंटेंट में मान लो हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है। ये तीनों आपका हो गया लैंग्वेज पेपर। ठीक है, इसके लिए तुम स्पेशल या तो इस बुक को फॉलो कर सकते हो, या फिर तुमको चैप्टर वाइज फॉलो करना है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। अभी आप इस जो भी लैंग्वेज पेपर है, इसका सब्जेक्टिव वाला, मतलब कि जो भी मतलब चैप्टर्स है, इसको चैप्टर वाइज लगाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बुक को आप लास्ट में अच्छे से एग्ज़ाम के तरीके से हर दिन एक एक सेट बनाइएगा तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अभी से आप किस चीज़ का ज़्यादा यूज कर सकते हैं, सब्जेक्टिव का। यहाँ जो भी सब्जेक्टिव है, किस तरीके से लिखना है सब्जेक्टिव, इस बुक में ऑलरेडी मैंशन है। ठीक, लेकिन कहाँ कहाँ मैंशन है वो भी दिखाएंगे। मैथमेटिक्स की बात कर ले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मैथ के लिए क्यों है, कैसे है, वो थोड़ा देर में आपको मालूम चल जाएगा। मैथ के लिए इंपॉर्टेंट कल के वीडियो में मैंने बताया था। साइंस के लिए भी है, सोशल साइंस के लिए, लेकिन क्या क्या वो चीज़ हम लोग बताएंगे। देखो, पेज खोलोगे यार तो ये तुम्हारा पन्ना है। ठीक है, मैंने ये वीडियो पहले शूट कर चुका हूँ, मतलब कि शूट कर चुका था डायरेक्ट लाइव में। ठीक है, लेकिन कैमरा में डायरेक्ट वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा MB लेने के कारण या बहुत क्वालिटी ज़्यादा ये अजीब हो गया था, अजीब और गरीब के कारण मुझे फिर से PDF बना करके वीडियो बनाना पड़ा है। देख रहे हो कितना मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो के चक्कर में। देखो, यहाँ पर तुमको सिंपल सा OMR शीट दिया गया है। वैसे ये तुमको प्रैक्टिस के लिए दिया गया, जो ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी ले लिया। तो तुम्हारा स्टार्ट होगा मॉडल पेपर 1। हर एक, देखो, हर एक सब्जेक्ट है, इसका हर एक 5-5 सेट दिया हुआ, 5-5 सेट, हिंदी हो, आपका इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथमेटिक्स हो, कितना हर सब्जेक्ट का 5 सेट दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो पहले एक एक सेट लिया, उसी एग्जांपल से तुम समझ लेना। सिंपल सा 100 नंबर का रहेगा। यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। देखो 50 यहाँ तक हुआ, यहाँ तो तुम्हारा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है,
उसी के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब बोले तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ दिया, मतलब जिस तरह का बोर्ड का क्वेश्चन बनता है सेम टू सेम एज इट इज़ बोर्ड का क्वेश्चन का लेवल का है। लेकिन और इसमें क्या खासियत है, देखो यहाँ तक तुम्हारा ये क्वेश्चंस वगैरह हो गया। यहाँ पे तुम अपने से जो भी आंसर मान लो तुम्हारा बी है तो ये तुम बी में ये करोगे, गोल करोगे। साथ में तुम्हारा आंसर की दिया हुआ विथ और क्या दिया हुआ सॉल्यूशन, मतलब आप जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी आंसर दिया हुआ है। लेकिन ऐसा मत करना यार, मतलब बहुत चीज़ें आप इसी से छाप लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं। क्वेश्चंस को आप खुद के लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करना, ऐसा नहीं जो यहाँ पे ये सब पॉइंट में लिखा हुआ ये सब तो चलेगा, लेकिन एसएसटी में जो है ना वो देखना, तुम पूरा पूरा बुके बना के रख दिया तो उस तरीके से तुमको नहीं लिखना। हिंदी में देख सकते हो यहाँ पे सिंपल पॉइंट्स वाइज लिखा गया, तुम यहाँ से ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हो हिंदी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के लिए अभी चैप्टर वाइज लगाओ, बाद में तुम जब तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट करो, सबसे पहले बात सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तुम फुल चैप्टर का लगाना, मतलब फुल सिलेबस का। ये पूरा का पूरा सिलेबस से दिया हुआ 100 क्वेश्चन चुन चुन के दिया हुआ है, इसी तरीके से तुमको 5 मिलेगा। अभी तो मैंने तुमको 1 दिखाया, 5 तुमको मिल जाएगा उस बुक को खरीदने से, ठीक है। तो ये पहला तुम्हारा क्लियर हुआ। अब आता है दूसरा में, यहाँ तुमको सब्जेक्टिव वगैरह सारा का सारा सॉल्यूशन अपलोडेड है। इंग्लिश की बात करें तो सेम टू सेम इंग्लिश में भी ये भी वैलिड है। यहाँ पे टोटल तुमको कितना 100 MCQ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पेज गायब कर दिया क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन जिस तरीके से बोर्ड में रहेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप करेंगे वो भी दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ से तुम अपना जो भी 2 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसको किस तरीके से लिखना है, यहाँ सब कुछ यहाँ आंसर्स की तुम अपने से टिक करो, आंसर अपना चेक करो। सेक्शन बी का यहाँ का सारा आंसर भी लिखा हुआ है, लेकिन तुम अपने से आंसर लिखने की कोशिश करो, ये बुक वाला मत छापना, पहली बात, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो हर एक चीज़ रेनी सीजन के बारे में, और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ रहता है जैसे तुमको नोटिस लिखना है तो किस तरीके से, ये एक अच्छा चीज़ है कि आप किस तरीके से अपना आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, इस चीज़ से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं इसी को कॉपी पेस्ट कर देना है, जैसे यहाँ पे रिपोर्ट करना है किस तरीके किस वे में करना है। ऐसा नहीं आपका नाम कुछ है आपने राजेश सिंह लिख के आ गया, ऐसा भी बहुत होते हैं ना। तो ये सब चीज़ आपको ख्याल रखना, मैंने एक किस तरीके से आंसर को राइटिंग करना वो इस पर है, किस तरीके से डिज़ाइन करना है। जैसे आपको यहाँ नोटिस लिखना है तो किस वे में लिखना है नोटिस, इस तरीके से आप इस बुक में अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ आपका स्पीच, यहाँ पे आपको लेटर दिया है, लेटर किस तरीके से लिखना है, हर एक चीज़ का आंसर मिला है। ये 5 से टोटल सेट है, तुम इजीली ये भी कर सकते हो। इसका इंग्लिश तुमने शायद पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दिया है, जाके तुम देख सकते हो कहाँ का शॉर्ट नोट्स हमारे कहाँ पे देख सकते हो। सिंपल जाना कहाँ पे आप अपना क्या बोलते हैं गूगल ड्राइव लिंक में, वहाँ पे अपलोडेड है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तुम ये चैप्टर वाइज अगर चाह रहे हो तो मैं चैप्टर वाइज बता दूंगा, अगर तुम इंग्लिश का स्पेशली ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चाह रहे हो तो मैं तुम्हें वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैंने अभी फिलहाल शॉर्ट नोट्स वगैरह डाल के रखा है ताकि तुम पढ़ सकते हो। अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा जिसको तुमको इंतज़ार है, हाँ सदियों से इंतज़ार है, वो है फिलहाल संस्कृत। देख लो संस्कृत में भी वही है 100 क्वेश्चन, यहाँ पे सेम टू सेम वही पैटर्न पे रहेगा। यहाँ पे भी तुमको क्या रहेगा 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फिर विद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिया हुआ रहेगा। किस तरीके से आंसर आप यहाँ पे जो भी आंसर उसको फिल कर दीजिएगा। OMR पेन आता है वो ले लीजिएगा, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, कम टाइम पे ज़्यादा जल्दी से गोल हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। OMR पेन वो मैं बाद में बता दूंगा कहाँ से मिलेगा OMR पेन। यहाँ तुम्हारा आंसर भी दिया हुआ है, यहाँ तुम्हारा वस्तुनिष्ठ जो भी आंसर है यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा फुल्ली आंसर वगैरह दिया हुआ, तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन एज इट इज़ मत छाप देना। जिसका इंतजार था मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, मैथ के लिए स्पेशल। बोलो क्यों? मैथ के लिए देखो, मैथ में जितना तुम क्वेश्चंस लगाओगे उतना तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा होगा, ये तो तुम जानते ही हो। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर तुमने मैथ कंप्लीट कर लिया, बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आधे साल में ही कंप्लीट कर लेते हैं मैथ, तो अगर तुमने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तुम चैप्टर वाइज सॉल्व करो। चैप्टर वाइज कहाँ मिलेगा? MCQ। अगर ये चैप्टर वाइज नहीं है, इस बात को याद रखना, चैप्टर वाइज नहीं है। अगर तुमको चैप्टर वाइज चाहिए तो गूगल ड्राइव में लिंक है, वहाँ पे मैथ का सेक्शन में जाना, वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, उसको बना लेना। अब मान लो तुम्हारा चैप्टर वाइज भी हो गया, अब हमको चाहिए, अब जहाँ से भी पूछ ले हम लोग आंसर दे देंगे, तो ठीक है तुम इसको सिंपल से डाउनलोड करो और सिर्फ और सिर्फ अभी मैं फिलहाल मैथ का क्वेश्चन, ये मैथ का मॉडल सेट मैं डाल दूंगा कहाँ पे? गूगल ड्राइव में। तुम मंडे को चेक कर लेना, मैं तुम्हें मंडे को मैसेज भी कर दूंगा जो अपलोड हो गया है। सिंपल सा तुमको 100 क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कोशिश करना, देखो तुमको एग्जाम में तो 50 बनाना है 100 में से, तुम एक टाइमर लगा लेना। सिंपल से तुम सोचना कि हमको 40 से 50 मिनट में, ठीक है, पहले 50 मिनट में हमको 50 मिनट में 50 क्वेश्चन करना, ये टारगेट लगाना। 50 मिनट में टाइमर या 1 घंटा लगा लो, ठीक है, मान लो पहले 50 मिनट या 1 घंटा का लगा लो। 1 घंटा में हमको 50 क्वेश्चन बनाना है, और ऐसा नहीं 1 नंबर से बढ़े,
जो क्वेश्चन आपसे कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, जो बिना पेन उठाए या कम पेन यूज़ किए जो क्वेश्चन बनता है, पहले उसको क्वेश्चन को बनाइए, बाद में उसको 50 बना लिए, उसको चेक कर लिया, उसके बाद जो आपको बाद बाकी का क्वेश्चन है उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको 50 बनाने का वो हर मतलब टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। 50 मेरा क्वेश्चन कितना टाइम में बनेगा, ठीक है, वो हिसाब से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी तरीके से मैथ के लिए करता था। इस ऑब्जेक्टिव बुक का मैं भी यही बुक यूज़ किया हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए, मैथ का ज़्यादा स्पेशल मैथ के लिए। और इसमें क्या मैथ का स्पेशल है कि यहाँ ना तुमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ जैसे क्वेश्चन में मैथ में क्या होता है, नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन टाइप तो सेम ही रहेगा। यहाँ जैसे 11th टर्म हो सकता है तुमसे 12th टर्म पूछ ले, या AP हो सकता है दूसरा नंबर दे दे, ठीक, 84 की जगह 86 दे दे, कुछ भी दे सकता है यार। यहाँ लॉन्ग टर्म शॉर्ट वाला क्वेश्चन, तुम इस सारे क्वेश्चन को एक कॉपी में हर एक सॉल्यूशन तुम बना के रखना। इसी में से इसी टाइप का क्वेश्चन हर साल आएंगे, तुम ये लिख के रख लेना, इसी में से ही आएंगे, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुम मैथ का सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे ये भी लिखा गया, तुम मैथ में इसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन अदर सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री में देखोगे यार पूरा का पूरा पन्ना फुल किया हुआ, तो उस तरीके से हिस्ट्री तुमको नहीं लिखना है। यहाँ पे तुमको सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ लॉन्ग टर्म, और ये तो एक सेट है, और 5 सेट तुम बनाओगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो उस टाइप का क्वेश्चन को तुम अपने से VBI बना के रखना कि इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा देखो सब्जेक्टिव किस तरीके से डायग्राम वगैरह सब कुछ तुमको अच्छे से बना के दिया गया। तुमको अगर मान लो ये नहीं बन रहा है, कोई सब्जेक्टिव कोई फंस रहा है, तो सिंपल सा यहाँ से तुम अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद तुम यहाँ से देख लो सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन भी अपडेटेड है, यहाँ पे है, तुमको मिल जाएगा। और मैथ का मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, पहले मैं मैथ का अपलोडेड कर दूंगा, तुम जाके बनाना मैथ में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम पहले मैथ का होगा। अब आते हैं भैया साइंस की तरफ। साइंस में सिंपल सा तुम्हारा 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से तुमको कितना बनाना है, 40 बनाना है। यहाँ सिंपल टू सेम, लेकिन तुमको तुम पर्सनल बात करें, मतलब थोड़ा सा अपने से बात करें, तो NCERT सबसे पहले तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करना साइंस का, उसके बाद तुम सब्जेक्टिव का हेल्प अभी ले लो, ठीक है। सब्जेक्टिव मैं ये बोलूँगा जो, हाँ सब्जेक्टिव का हेल्प ले लो, सब्जेक्टिव में किस टाइप का क्वेश्चन आता है तुम देखो, और अपने NCERT बुक में टिक कर लो या नोट्स में टिक कर लो, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं जो इसी को स्टार्ट कर दिया रटना, ऐसा मत करना। हो सकता है मान लो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आए, तब क्या करोगे, इसलिए अपने बुक पे ज़्यादा फोकस करो, अपने नोट्स पे ज़्यादा फोकस करो, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने नोट्स बुक को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद, साइंस सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तब तुम इस पे आ जाओ, तब तुम बनाओ, तुम्हारा देखो कितना बन रहा है। अगर ठीक है तुमको अभी से बनाना, तो एक बात, तुम जो चैप्टर पढ़े हो, जितना चैप्टर बने हो उस चैप्टर को तुम इसमें से चूज़ कर लो। जैसे तुमने क्या पढ़ लिया, जैसे अपना फिजिक्स का चैप्टर पढ़ लिया, तो फिजिक्स का 2 क्वेश्चन लगा ले। जो चैप्टर का तुमसे क्वेश्चन बन रहा है, वो जो तुमने पढ़ा है उन सब क्वेश्चन को लगा लो, जो तुमने नहीं पढ़ा उसको छोड़ देना, ठीक है। लेकिन कॉपी में या बुक में टिक मत करना, वरना फिर बाद में तुमको याद ही हो जाएगा इसका ये है, इसीलिए बुक में टिक मत करना, एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लेना सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। इसमें सब्जेक्टिव का हेल्प तुम बहुत अच्छे से लिख सकते हो। अब सब्जेक्टिव के लिए किस टाइप का क्वेश्चन देखना, वर्चुअल में डिफरेंस कैसे लिखना है, वैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ ये सारा का सारा चीज़। और अभी और भी फिजिक्स की चीज़ें बाकी है, मुझे मालूम है। देखो व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन, ये सारा का सारा चीज़ पढ़ाया हुआ, जाके तुम देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में। साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कंप्लीटेड है, फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, फिजिक्स बायो में एक चैप्टर कंप्लीटेड है, मतलब बाकी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिंपल सा तुमको ऑब्जेक्टिव आंसर्स मिलेगा, बायो का क्वेश्चंस मिलेगा, सिंपल सा तुम यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन तुम सबसे ज़्यादा तुम बनाना NCERT का जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस इंटेक्स क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को तुम बनाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। इसमें से कुछ आए ना आए, हो सकता है एक आध गो रिपीट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, सारा का सारा इसी से आ जाएगा। तुम्हें इससे क्या आइडिया मिल जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड ज़्यादा पूछता है, इस टाइप का। ऐसा नहीं इसी को बस रटने लगो तो दिक्कत हो जाएगा भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ तुमको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, तो तुम अपने हिसाब से लिखना, ऐसा नहीं यही सब कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। अपने हिसाब से, अपने नोट्स के हिसाब से तुम अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना, ठीक, इसी से कॉपी मत करना। अब आता है सोशल साइंस में, सिंपल सा फिर से वही बात, सोशल साइंस के लिए पहले अपना चैप्टर कंप्लीट करो, ठीक है। सोशल साइंस के लिए मैं कह सकता हूँ कि आप इसको ऑब्जेक्टिव अगर चाहो तो आप याद कर सकते हो, क्योंकि सोशल साइंस बहुत लोगों को रटना ही है, ऐसे लगा के रखें। लेकिन आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो चैप्टर वाइज अभी टेस्ट होगा, या फिर मैं और भी बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर चुका हूँ और अपलोड करूँगा अभी सोशल साइंस के लिए। तो सोशल साइंस के SCERT पे फोकस कीजिएगा। फिलहाल ज्योग्राफी की बात कर ले और अपना क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की बात कर ले, तो ये दोनों SCERT पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी और अपना इकोनॉमिक्स का SCERT से ज़्यादा आता है।
एनसीईआरटी से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस उससे मैच कर जाएगा, लेकिन हिस्ट्री का कुछ कुछ चैप्टर मैच नहीं करते मुझे मालूम है, लेकिन वो हिस्ट्री मैंने बोला मैं तुम्हें करवा दूंगा, लेकिन हिस्ट्री को उससे पहले हिस्ट्री का कुछ चीज़ आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए। और कुछ अपना जो अपना क्या बोलते हैं, सिविक्स को तुम सिंपल सा या पॉलिटिकल साइंस को तुम एनसीईआरटी से करना, कहीं नहीं जाने वाला है। सिविक्स अपना नेतागिरी तो सब में ही बराबर ही है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट सिविक्स में कौन कौन सा चैप्टर आएगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर भी वीडियोस में लेके आ जाऊंगा जल्दी एकदम एक दो दिन के अंदर, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो आंसर यहाँ पे तुम इससे आइडिया लगा सकते हो किस टाइप का। देखो व्हाट इज़ क्रेडिट, ये सारा का सारा इकोनॉमिक्स मेरे वहाँ पे कहाँ मिल जाएगा तुमको, प्लेलिस्ट में मैंने तुमको SCERT इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, ज्योग्राफी में मैंने तुम्हें मतलब SCERT बुक पढ़ा है, पॉलिटिकल तुम NCERT से पढ़ लेना। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक इकोनॉमिक्स पे सॉरी पॉलिटिकल साइंस पे स्पेशल वीडियो आएगा, वहाँ तुमको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तुम हेल्प ले सकते हो, किस टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, तुम इसका आंसर ले सकते हो। और इसका आंसर देखोगे ना, इतना बड़ा बड़ा चीज़ जो तुम याद ही नहीं कर पाओगे। देखो 7 का आंसर इतना बड़ा, इसको किस तरीके से लिखना है, अगर मान लेते आपको आंसर नहीं आता है तो मैं हूं ना यार तुम सबके लिए। मैंने तुम सबको बोला था तो मैं एक डाउट सॉल्वर दूंगा जो तुम्हारा हर डाउट क्लियर करेगा। तो बिल्कुल तुम अपना SST का क्वेश्चन लिखोगे, वो आंसर देगा, बहुत अच्छा बहुत प्योर आंसर देगा। तो वो जल्द ही वीडियोस आ जाएगा किस तरीके से तुम उसको SST हर सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो, वो डाउट सॉल्वर। ओके, SST में इतना बड़ा बड़ा आंसर तो नहीं लिख सकते ना तुम, यानी एग्जामिनर देखेगा तो वो उनका दिमाग खराब हो जाएगा इतना बड़ा आंसर पढ़ने के लिए। तुमको पॉइंट वाइज लिखना है, लेकिन पॉइंट वाइज 4 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो हिस्ट्री में तो ये तुम्हारा हिस्ट्री का था पूरा का पूरा, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ है, लेकिन तुमको सिंपल अपने वर्ड में इजी लैंग्वेज में लिखना है ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा चेक करने में टाइम ना लगे। कहानी वाइज वो पढ़ेगा नहीं, लेकिन ये बुक है, बुक की इस लैंग्वेज तुमको लिखना नहीं है। ओके, ये तुम्हारे लास्ट में कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए दिया गया और आपका इसी में आपका बुक का मतलब ख़त्म ही हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियोस तुम्हें अच्छा लगा होगा। बुक का सिंपल सा बहुत अच्छा बुक है, सब्जेक्टिव के लिए आइडिया लगा सकते हो किस टाइप का क्वेश्चन आया है, और उस तुमने पूरा का पूरा अगर सिलेबस ही पढ़ लिया तो तुम्हारा ये बेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए। अपना टाइमर लगाओ और भिड़ जाओ। और PYQ अगर तुमको बहुत अच्छा लाना है यार तो तुमको PYQ तो एक बार लगाना ही होगा। PYQ का जो भी क्वेश्चन है मैंने तो करा ही दिया, लेकिन तुमको फिर भी PYQ लगाना है, मॉडल सेट लगाना है। ये मॉडल सेट ऑफिशियल मॉडल सेट नहीं है। किधर गया भाई, आगे चलते हैं, खत्म ही हो गया मामला, भाग भाग भाग। हाँ देखो, तो ये PYQ ऑफिशियल नहीं है क्योंकि ये पब्लिकेशन का है, ठीक है। ऑफिशियल कब आता है, देखो CBSE वाला सैम्पल पेपर बोलता है, बिहार बोर्ड वाला मॉडल सेट बोलता है, ठीक है। तो बहुत लोग सैम्पल पेपर बोल रहे थे, वो मॉडल सेट को ही मैं सैम्पल पेपर ही बोलते हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड की लैंग्वेज में। और तो तुमको सिंपली अक्टूबर के आसपास में ऑफिशियल अक्टूबर नवंबर का ऑफिशियल तुम्हारा मॉडल सेट आ जाएगा, उसको तुम आराम से देख सकते हो, ठीक है। उसका भी सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ कर दिया जाएगा। और भी अगर वीडियोस में कुछ छूटा है तो तुम कमेंट कर देना, ठीक है। दाम वगैरह तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है, ठीक है। और ये हाँ, एक बात तुम लोग बोले फ्री में कैसे मिलेगा, सबसे पहले मैं तुम्हें वीडियोस के फॉर्म में दूंगा, वीडियो जो भी इंपॉर्टेंट वो सारा का सारा वीडियो, और यही सब डायरेक्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें कहाँ दे दूंगा, टेस्ट में। जो लोग टेस्ट के बारे में नहीं जानते, सिंपल ये प्ले लिस्ट चेक करो, वहाँ पर टेस्ट का ऑप्शन बना हुआ है, वहाँ से वीडियो देख कर टेस्ट सीरीज़ में जुड़ जाओ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और भी कुछ छूटा, हाँ सब कुछ मैंने लगभग चीज़ बता दिया है। ये सब चीज़ तुम रिविजन कर सकते हो, और मेरे टेस्ट सीरीज़ में और भी न्यू क्वेश्चन में लेकर आऊँगा, ठीक है। बस इतना से कुछ काम नहीं चलेगा, तुमको पहले अपना सिलेबस, फिर तुम इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो, मैथ के लिए स्पेशल, सब्जेक्टिव के लिए अभी से यूज़ कर सकते हो, और अगर तुमने कंप्लीट किया तो पूरा का पूरा यूज़ ही कर सकते हो। इस बुक को ले लेना, फ़ायदा ही रहेगा तुमको, किस टाइप का क्वेश्चन आता है इससे पता चल जाएगा। PYQ तुमको डाउनलोड करना है मॉडल सेट, तो वीडियो का प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस या कोई बात है तुम मुझसे छूट गया हो तो तुम बता दें कमेंट में। थैंक यू सो मच।